हम परमपिता परमेश्वर, क्योंकि आज हम मालिक के दरबार में बैठे हैं। हालांकि दास पहली बार इस मालिक के दरबार में बैठ के इतनी बात कर रहा है, वरना यहाँ ऊंची आवाज में कोई बात नहीं करता इस दरबार में, बिल्कुल नहीं करता। 24 घंटे मालिक के लिए एसी चलती रहती है। एसी चली गई तो इन्वर्टर लगा रखा है, पंखा चल जाएगा। यहाँ केवल हम उसी समय एंट्री करते हैं जब हम गुरुदेव को भोग लगाते हैं सिर्फ, या परमात्मा के लिए कोई फल फ्रूट रखना होता है, कोई ड्राई फ्रूट रखना होता है, मालिक के कपड़े रखने के लिए आते हैं, दंडवत करना होता है, चरण पादुकाओं को नमन करना होता है, हम उसी समय आते हैं इस दरबार में। ये लाइटें भी दास ने लाइव आने के लिए जला रखी है, वरना मालिक के लिए बिल्कुल मध्यम मध्यम लाइट। और कोई ऊंची आवाज में बात नहीं करता इस कमरे में, बिल्कुल नीचे गर्दन करके रहता है। ये तो दास ने लाइव आने से पहले पिताजी से पहले दंडवत करके और आज्ञा ली थी कि परमात्मा थोड़ा आपके चरणों में बैठ के यदि आपका दास 2 शब्द बोलेगा तो परमात्मा आपकी विशेष मेहर होगी, परमात्मा आपके बच्चों पे उन बातों का असर होगा, हमारा विश्वास बढ़ेगा, पीछे आपका आशीर्वाद दास के सिर पे रहेगा, तो दास को भी सद्बुद्धि मिलती रहेगी। तो पहले परमात्मा से हमने आज्ञा प्राप्त की थी। और इस बेड के ऊपर दास ने जो हाथ लगा रखा था ना, ये दास ने पहले परमात्मा से आज्ञा ली थी कि पिताजी 8 मास का शरीर है, 2 घंटे 1 घंटे एक जगह बैठ पाना बड़ा मुश्किल है, परमात्मा थोड़ा सा सहारा अगर आपका मिल जाए। तो उसके लिए भी फिर दास ने पहले कपड़ा बिछाया, डायरेक्ट परमात्मा की बेडशीट पे हाथ नहीं रखा, उसके लिए हमने पहले एक साफ सुथरा कपड़ा यहाँ रखा, उसके बाद में हमने परमात्मा को सहारा लिया है। तो दया परमपिता परमेश्वर की थोड़ी बहुत मालिक की हम चरण सेवा कर लेते हैं मंदी छोड़ की। दास भाई और बहनों, जब भी इस कमरे में आता है परमात्मा की सेवा के लिए, और जैसे दास परमात्मा की चरण सेवा करता है, तुरंत दास की आंखों से आंसू निकल पड़ते हैं। क्योंकि हमने कोई फॉर्मेलिटी के लिए परमात्मा का दरबार नहीं लगाया, फॉर्मेलिटी के लिए हमने परमात्मा का बिस्तर नहीं लगाया, बेड नहीं लगाया, हम फॉर्मेलिटी के लिए ये सेवा नहीं कर रहे, हम ऐसी कोई दिखावे के लिए नहीं चला रहे 24 घंटे। हमें दृढ़ विश्वास है कि परमात्मा 24 घंटे अपने दास के पास में इस कमरे में सूक्ष्म रूप में मौजूद रहते हैं। परमात्मा वो अंतर्याम में है, शब्द स्वरूपी राम है, बंदी छोड़ है, जिसकी जैसी भावना होती है परमात्मा उस भगत के साथ में वैसा ही वो रिएक्शन करता है। तो ये मालिक की विशेष मेहर है परमात्मा की, बंदी छोड़ की। परमात्मा की शक्ति से, उनकी दया से ही भाई और बहनों हमारे हाथ पैर काम कर रहे हैं, हम इस भक्ति मार्ग पे टिके हुए हैं। वरना आप और हमारी बिल्कुल भी बस की बात नहीं है। ये भाव केवल परमात्मा की भक्ति से जागृत हो सकते हैं। और जब तक हमारे अंदर इतने भाव जागृत नहीं होंगे, जब तक हम अपने गुरुजी को अपने पास में नहीं रख के चलेंगे, जब तक हम ये सोचेंगे कि गुरुजी जेल में बैठे हुए हैं, हम यहाँ पे हैं, नहीं, ये शब्द स्वरूपी राम है, अंतिम समय में हमारे साथ में शरीर में नहीं जाएगा, ये शब्द रूप में जाएगा। और हमने परमात्मा को अब शब्द रूप में पहचानना है। हमने पल पल इस परमपिता परमेश्वर जी को अपने साथ में समझ के, अपने साथ में मान के कि मेरे गुरुदेव पल पल मेरे साथ में है, मेरी हर क्रिया गुरुजी देख रहे हैं, मेरी हर क्रिया छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी। जैसे सीसीटीवी कैमरे के सामने अगर किसी का सोना भी पड़ा हो तो आदमी उठाता नहीं है ये सोचकर कि मेरी रिकॉर्डिंग हो रही है, मुझे देखा जा रहा है। इस प्रकार से जब हम गुरुदेव भगवान को अपने घर पर विराजमान करेंगे, उनका दरबार लगाएंगे, ये सोचकर अंतर्यामी मानकर, तब भाई और बहनों हम इन बुराइयों से हम वो बच सकते हैं।
और दूसरा परमात्मा ने अपने सत्संग में भाई और बहनों कह रखा है, क्योंकि अभी हम लोग बहुत दूर थे, हम लोग भगत भी नहीं बन पाए थे हम लोग। परमात्मा ने कह रखा है कि भगत का घर आश्रम बन जाता है। जिस दिन आप नाम ले लेते हो, घर पे दरबार लगा लेते हो, तो भगत का जो घर है वो आश्रम बन जाता है। लेकिन पुण्यात्माओं, असल में आश्रम वो घर कब बनेगा? आश्रम का मतलब क्या होता है? जहां भगवान हो, जहां हमारे गुरुजी हो, उसको कहते हैं आश्रम। आश्रम एक पवित्र शब्द है। आश्रम ज्यादा महंगा नहीं होता, महल बहुत महंगा होता है, लेकिन महल शब्द से हमारे अंदर भक्ति के भाव उत्पन्न नहीं हो सकते। और एक आश्रम शब्द नाम में आते ही हमारे अंदर एक साधुता सी उत्पन्न होती है। तो वही घर आश्रम बनेगा, चाहे आप कितनी भक्ति कर लो, जिस घर में रजोगुण का वास नहीं होगा, जिस घर में भोग विलास नहीं होगा, जिस घर में विषय वासना नहीं होगी। जो भगत भोग विलास से दूर होगा और अपने जीवन का मकसद बना लेगा कि हाँ भगवान की भक्ति, ये भोग विलास तो न जाने गधे कुत्ते बन के कितनी कितनी बार किए, दिन में कितनी कितनी बार किए हमने, हम इन्हीं में उलझे हुए थे। अब भगवान मिल गया, क्योंकि इसी भोग विलास की कामना के कारण तो हम सतलोक से नीचे गिरे थे। अरे काल ने यही तो कुकर्म दुर्गा के साथ में करना चाहा था, अपनी बहन के साथ में, तभी तो हम इस गंदे लोक में गिरे। और यहां फिर हमें, ठीक है, शुरुआत में ज्ञान नहीं होता है, धीरे धीरे परमात्मा बुद्धि जागृत करता है, फिर हमें पता चल जाएगा कि नाम लेने के बाद तो हम दोनों परमात्मा के बेटा बेटी हो गए, दोनों भाई बहन हो गए हम। अब वो गंदा कर्म यदि हम जानकारी होने के बाद यहां भी अगर करेंगे तो सतलोक जाएंगे कैसे? तो ये मालिक की विशेष रजा है, परमात्मा की विशेष मेहर है। और इस मेहर को बनाए रखने के लिए हमने गुरुदेव से बड़ी प्रार्थना करनी पड़ेगी, रोना पड़ेगा। दास 3 साल से रोया था परमात्मा के आगे, 3 साल से, कि परमात्मा दास को इस कुकर्म से दूर करो। परमात्मा, मैं रोता था भोग विलास करने के बाद, रोता था कि परमात्मा मुझे इस कुकर्म से दूर करो, परमात्मा दूर करो। क्योंकि ये सतगुरु की भक्ति से ही आदमी इन चीजों की प्रार्थना कर सकता है। बाकी तो दुनिया भोग विलास मांगते ही है दुनिया तो भगवान से। दास बहुत रोया करता था। परमात्मा ने फिर धीरे धीरे दया बख्शी, एक बार में नहीं। हमने कोशिश की, कोशिश करेंगे तभी सफल होंगे, लेकिन परमात्मा ने धीरे धीरे फिर हमारी उन कोशिशों को सफल किया। और आज मालिक की दया है, परमात्मा की मेहर है। उसके बाद फिर परमात्मा भगत के घर में और घट में विराजमान होते हैं। तो परमात्मा की दया है मालिक की, जो आज गुरुदेव भगवान पल पल अपने साथ में है। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो, परमपिता परमेश्वर की जय हो। हे बंदी छोड़, हे परमात्मा, हे मालिक, हे सतगुरुदेव, दया बनाए रखना परमात्मा। हे मालिक, अपने भगत को अपने हाथों पे रखना परमात्मा, अपने चरणों की धूल समझ के रखना परमात्मा, अपनी ठोकरों में रखना परमात्मा। बंदी छोड़, आप हैं तो सब कुछ है परमात्मा, आपके सिवा कुछ नहीं है मालिक। आप ही हमारे यार, आप ही हमारे रिश्तेदार, सब कुछ आप है परमात्मा। हम आप ही पे आश्रित रहें परमेश्वर। हम सभी भाई बहनों को ऐसे भाव दिए रखना परमात्मा। हमारी भक्ति को बनाने के लिए परमेश्वर हमें भगत बनाइए परमात्मा। हमें विषय विकारों से दूर कीजिए परमात्मा। हे बंदी छोड़, आपके बिना कैसे संभव हो सकता है परमात्मा। बंदी छोड़, सदा अपने चरणों में रखना पिताजी, सदा अपने चरणों में रखना मालिक। हम आपके कुत्ते हैं परमात्मा, हम आपके दोषी हैं परमात्मा। तो रजा बख्शियो परमात्मा, रजा बख्शियो मेरे मालिक, रजा बख्शियो दाता। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो। ये परमात्मा की चरण पादुकाएं रखी हुई हैं इधर मालिक की। दास 1-2 दिन बाद में लाइव आके कुछ विशेष बातें जो परमात्मा जो प्रेरणा जो करते हैं भक्ति मार्ग की, वो दास आपको बताएगा, समझाएगा। क्योंकि हमने बहुत सी चीजों की सावधानी धीरे 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 रखनी पड़ेगी हमें। तो इधर परमपिता परमेश्वर की चरण पादुकाएं रखी हुई हैं और
एक छोटी सी बात मैं आपको अभी बता देना चाहता हूँ। बंगाल से हमारे सुरजीत भगत जी हैं, उन्होंने एक मैसेज डाला था कि भाई जिन भक्तों के घर पे चरणामृत नहीं है वो अपने घर पे परमात्मा की चरण पादुकाएं लाके और उनको धोके बना सकते हैं। तो भाव उनके अच्छे हैं, लेकिन फिर हमने थोड़ा सा ज्ञान को आधार बनाना पड़ेगा। देखो, जो अमृत जल है, जो चरणामृत है, वो परमात्मा की शब्द शक्ति से बनता है। इस प्रकार से हमने एक क्रिया नहीं करनी है। ये जो आप देख रहे हैं, जो चप्पल जूते जिनको हम चरण पादुकाएं कहते हैं, ये केवल आधीनी के लिए है, क्योंकि चप्पल और जूते हमेशा पैरों में पहने जाते हैं, और जिन चीजों को पैरों में पहना जाता है उनको सबसे घटिया माना जाता है, सबसे हेय माना जाता है उनको। चप्पल और जूतों को सबसे ज्यादा जो है वो घटिया माना जाता है, हेय माना जाता है। चप्पल जूतों को आदमी जब अपने घर में एंट्री करता है तो बाहर ही रखता है कि भाई ये गंदी हैं। तो हमने अपने परमपिता परमेश्वर की इन चरण पादुकाओं को कि हे परमेश्वर, आज के बाद आप इन चरण पादुकाओं को अपने यूज में लीजिए, आप इनको स्पर्श कीजिए परमात्मा। और फिर हम इन पे माथा नवाते हैं इसलिए कि हमारे अंदर अधीन नहीं आए कि देखो दुनिया की सबसे घटिया से घटिया वस्तु को भी हम कैसे माथा लगा के नमन कर रहे हैं। ये काम एक जो है मतलब दास कर सकता है। और इसके करने के पीछे फिर वजह क्या है कि हम ये सोचें कि देखो मेरे जैसा नीच आदमी और कौन हो सकता है, मेरे जैसा छोटा आदमी, घटिया आदमी, तुच्छ आदमी और कौन हो सकता है जो चप्पलों में सिर नवा रहा है। फिर मुझे अहंकार किस बात का, फिर मेरे अंदर मान बड़ाई किस बात की, फिर मेरे अंदर ये ठकुराई किस बात की, जब मेरी औकात ही इतनी है कि चप्पल और जूते से बढ़ के मेरी औकात नहीं है। तो फिर मैं किस बात पे अहंकार करूं, किस बात पे मैं लड़ाई झगड़ा करूं, किस बात पे मैं क्रोध करूं। तो अपने अंदर आधीनी लाने के लिए परमात्मा की जो चरण पादुकाएं होती हैं उनको नमन किया जाता है कि मेरी औकात केवल इतनी है, मैं कुत्ता हूं परमात्मा का, और कुत्ते की औकात इतनी होती है कि वो अपने भगवान के चरणों को चाटता रहे। तो जो चरणामृत है वो हमने उन चरण पादुकाओं को धोके नहीं बनाना है। चरण पादुकाओं को धोके कभी चरणामृत नहीं बनता है। अगर साक्षात अगर सतगुरुदेव भगवान भी आपके सामने बैठे हों और हमने उनके चरणों को धोके यदि चरणामृत पीना होता है तो हम उनकी चप्पल और जूतों को पहले हम निकालते हैं, उनकी चरण पादुकाओं को निकाल के पहले हम साइड में रखेंगे। उन चरण पादुकाओं को धोके नहीं करते हम, फिर हम परमात्मा के चरणों को धोते हैं। उस जल को फिर हम जो है चरणामृत के रूप में सेवन करते हैं। तो हमें चप्पल जूतों को धोने की आवश्यकता नहीं है। परमात्मा का आशीर्वाद ही पर्याप्त है सामान्य जल को चरणामृत बनाने के लिए। अगर आप भगत हैं, मर्यादा में हैं, गुरु को भगवान मानने वाले हैं, आप डर के अपनी भक्ति करने वाले हैं, तो गुरुदेव भगवान ने एक सत्संग में कहा कि भगत का तो रसोई का पानी भी जो है अमृत होता है, अमृत है। क्योंकि जब हम मंत्र करते हैं तो सूक्ष्म प्रभाव हर चीज पे पड़ता है, पशु पक्षी पेड़ पौधे। जब हम आरतियां करते हैं तो वाणियों का असर हर चीज पे होता है, घर में अनुपदेशी पे भी होता है, पड़ोसियों तक होता है। तो गुरुदेव ने बताया कि मर्यादा सबसे जरूरी है, भक्ति भाव सबसे ज्यादा जरूरी है। फिर आपके घर का, आपके रसोई का सामान्य जल भी अमृत जल बन जाता है। तो आप ऐसा कर सकते हैं चरणामृत के लिए। जैसे आप देख रहे होंगे उधर परमात्मा जी के लिए, उधर देखिए मालिक के उधर सिराने जो है एक जग रखा हुआ है और साथ में एक गिलास है, उनमें जो है वो जलराम रखा हुआ है परमात्मा के लिए। तो हम किसी जग में या किसी बोतल में जो है शुद्ध जल भर के और हम परमात्मा के दरबार में रख दें और मालिक से हम प्रार्थना करें कि हे परमपिता परमेश्वर, हे समर्थ साहेब, आप अपनी शब्द शक्ति से इस सामान्य जल को परमात्मा हमारे लिए अमृत बनाइए परमात्मा, हम इसे आपका चरणामृत समझ कर पिए परमात्मा। तो मालिक आशीर्वाद दे देते हैं भगत के भाव देखकर, जैसे भाव होंगे वैसा ही आशीर्वाद देता है परमात्मा। बाकी सुबह शाम हम भोग लगाते हैं परमात्मा को, भोग के समय हम परमात्मा को जलराम भी रखते हैं और भोग के बाद हम उसको ग्रहण कर लेते हैं, तो वो भी हमारे लिए अमृत जल ही है, वो भी हमारे लिए चरणामृत ही है परमात्मा का।
भाई जब हम किसी रिश्तेदार को घर पे खाना खिलाते हैं और थाली में हम जो है पानी भी रख देते हैं एक गिलास में, तो रिश्तेदार क्या करता है खाना खाने के बाद में उस जल से वो कुल्ला करेगा, वो जूठा कर देता है, उस जल को कुल्ला करता मुंह में लेके बार 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 बार। तो ऐसे ही हमारे पूज्य गुरुदेव भगवान को जब हम भोग लगाते हैं साथ में जलराम का गिलास रखते हैं, तो परमात्मा खाना खाने के बाद में सूक्ष्म रूप में खाना खाने के बाद में फिर सूक्ष्म रूप में वो जो है वो कुल्ला भी करते हैं परमात्मा। एक बहन ने बताया था, वो फरोखाबाद से है, उनको अक्सर परमात्मा दया करते हैं, मालिक उनको सौपन में बहुत सारी चीजें उनको बताते हैं, आगे की बातें भी उनको परमात्मा बताते हैं। तो उस बहन ने किसी से बात की थी और उसने कहा था कि जहां पे परमात्मा का दरबार जो लगा है, ये बेड जो लगा है परमात्मा का, तो उस बहन को परमात्मा ने एक दिन पहले ही बता दिया था, बेड के आने से पहले ही। उस बहन ने वो वीडियो भी नहीं देखा था जो दास ने जो वीडियो बनाया था कि परमात्मा के लिए हम बेड लाएंगे। उस बहन को परमात्मा ने पहले ही दिखा दिया था इस बेड के विषय में जो ये लगा हुआ परमात्मा का। परमात्मा ने उस बहन को पहले ही सौपन में दिखा दिया था और परमात्मा बोले बेटा मेरा बेड आ गया और मैं बहुत खुश हूं बेटा, मैं बहुत खुश हूं। और गुरुदेव ने कहा कि बेटा 8 साल से मैं ढंग से सोया नहीं, मैं अब मैं जी भर के सोऊंगा बेड पे, जी भर के। उस बहन को परमात्मा ने पहले ही जो है वो दिखा दिया। ये परमात्मा हमें मतलब विश्वास दिलाते हैं बंदी छोड़ कि सामान्य क्रिया नहीं हो रही है, दुनिया को ये मजाक लगेंगी, भक्तों को भी हो सकता है पाखंड लगे, ये मजाक लगे, लेकिन जिसके साथ बीतती है वही जानता है इन बातों को। फिर जब भरत त्रेता युग में रामचंद्र जी की चप्पलों को राज सिंहासन पर रख के राज करता था, तो काफी लोग उनका मजाक भी उड़ाया करते होंगे कि देख राजा का बेटा हो कि इसकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई, चप्पलों को खड़ाओं को राज सिंहासन पर रख के राज कर रहा है और खुद ये जमीन में सोता है। तो दुनिया का काम है मजाक करना, हमने उनकी तरफ नहीं देखना। तो मालिक ने कहा कि बेटा मैं बहुत जी भर के सोऊंगा, मेरा बेड आ गया, मेरा बेड आ गया। और बहन ने बताया कि उसके बाद फिर भगत जी हम परमात्मा को भोग लगा रहे हैं, गुरुदेव बैठे हुए हैं और वो बहन कह रही थी कि मैं गुरुजी को वहां पे जो है मतलब खाना खिला रहे हूं उसी बेड पे, और खाना खाने के बाद में जो पवन भगत जी हैं वो जो है गुरुजी का मतलब टोवेल से जो है मतलब मुख कमल को साफ कर रहे हैं, परमात्मा को जलराम पिला रहे हैं और उसके बाद में एक टोवेल से एक रुमाल से पवन भगत जी जो है परमात्मा का जो मुख कमल है उसको पोंछ रहे हैं, उसको साफ कर रहे हैं। और बहन ने कहा कि ये ना समझना कि वहां परमात्मा नहीं है, वहां 24 घंटे परमात्मा विराजमान है सूक्ष्म रूप में, 24 घंटे परमात्मा विराजमान है, एक सेकंड के लिए परमात्मा अपनी सेज को नहीं छोड़ता। इसकी ऑडियो शायद क्योंकि पुण्यात्माओं आत्मा शब्दों से पहचान कर लेती है कि क्या सही है और क्या गलत है, और ये धरती पे कोई सामान्य प्रक्रिया नहीं चल रही है। हमने सतलोक जाना है और सतलोक जाने के लिए हमने उतने ही भाव बनाने पड़ेंगे अपने अंदर, हमने उसी प्रकार से सारी की सारी जो है क्रियाएं करनी पड़ेंगी। देखो आपको दास ये ऑडियो सुनाएगा उस बहन की, ये बबली दासी बहन है हमारी, और बबली दासी बहन ने फरुखाबाद वाली हमारी बहन है, दास नाम भूल गया उनका, प्रभा दासी, उनसे बात की थी बहन ने। तो बबली दासी बहन ने फिर ऑडियो के माध्यम से मुझे बताई ये बातें, आप भी थोड़ा सुन लीजिए ताकि हमें विश्वास हो। जैसे परमात्मा कहते हैं ना, हम हैं सबद सबद हम माई, हमसे भिन्न और कुछ नहीं। परमात्मा अपने भगत के भाव के अनुसार शब्द रूप में तुरंत प्रकट हो जाते हैं परमात्मा। सुनिए बहन के मुख से। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो। सत साहेब भैया एक बहन है फरुखाबाद की और बहुत अच्छी आत्मा है परमात्मा की, मतलब तो उससे दासी की बात हुई थी आज, तो परमात्मा उसके घर पे आए थे साक्षात, मतलब 7 सितंबर को इस दिन को भैया परमात्मा का वो गद्दा वगैरह लेकर आए थे, सारा कुछ परमात्मा का तकिया वगैरह जो आप परमात्मा के विश्राम के लिए लाए हो ना भैया। तो बहन बता रही थी कि परमात्मा आए थे
और परमात्मा कह रहे थे कि आज हम बेहद खुश हैं, बेहद खुश बेटा, बहुत ज़्यादा खुश हैं आज। मतलब परमात्मा इसीलिए खुश हो रहे थे ना, अपने भाई बहनों ने मिलकर जो परमात्मा के लिए विश्राम के लिए वो बेड तैयार किया है ना, तो भैया परमात्मा कह रहे थे कि आज बहुत खुश हूँ, बहुत। अब ऐसा कभी मुझे मतलब खुशी नहीं हुई कभी भी, इतना आज हम खुश हैं। और परमात्मा कह रहे थे इतना आराम नहीं मिलता वहाँ, बता रहे थे जब आज हम इतने खुश हैं बहुत ज़्यादा। उसे सोने के लिए नहीं मिला परमात्मा को, जेल में कहाँ रखा है भैया, सही बात है। तो तभी परमात्मा बहुत खुश हो रहे थे। और भैया बहन बता रही थी कि फिर परमात्मा दोबारा आए, तब उसको दिखाया परमात्मा ने कि आप जो बेड लाए हो ना भैया परमात्मा के लिए, वो मतलब गद्दा वगैरह, तो परमात्मा उसी पर बैठे हुए हैं। और परमात्मा को उस बहन ने अपने हाथों से खाना खिलाया। और 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 आप उसने खाना खिलाया और आपने अपने हाथों से परमात्मा जी को पानी पिलाया, जलराम पिलाया। और अपने हाथों से आपने भैया परमात्मा रुमाल से परमात्मा का जो है ना जो मुख कमल वह पहुँचा परमात्मा का, परमात्मा ने आशीर्वाद दिया। तो परमात्मा बहुत खुशी हो रहे थे भैया, बहुत ही ज़्यादा। और पता है भैया परमात्मा डेली विराजमान रहते हैं वहाँ। आपने जो परमात्मा के लिए जो बेड लगा रखा है, परमात्मा वहाँ विश्राम करते हैं डेली। वो ऐसे ही ना समझे कोई भी भक्त आत्मा, तो इतना प्रसन्न है परमात्मा, इतना प्रसन्न है इस सेवा से भैया, बहुत ही ज़्यादा प्रसन्न है परमात्मा। और बहन बता रही थी कि परमात्मा के लिए ये कह रही थी बहन कि परमात्मा के लिए एक चीज़ और हमें लगता है होनी चाहिए परमात्मा के लिए, जो सिर की पगड़ी होती है ना, वही बता रही थी बहन कि भैया अगर परमात्मा प्रेरणा करें आपको, तो परमात्मा के लिए पगड़ी भी अपने मालिक के लिए होनी चाहिए ना। अब हमारे तो परमात्मा राजाओं के राजा महाराजा हैं, तो हमारे परमात्मा के लिए ज़रूर होनी चाहिए भैया, है ना। परमात्मा प्रेरणा करें भैया, तो हम भाई बहनों की सेवा परमात्मा की पगड़ी के लिए भी हो जाए तो बहुत अच्छा रहेगा। और भैया बहन बता रही थी परमात्मा ने ये भी दिखाया कि जब परमात्मा जेल से बाहर आएंगे ना, तो भैया नरेंद्र मोदी के साथ आप हो, और आप ही लेकर आ रहे हो भैया परमात्मा जी को, और अपने ही घर पे लाए हो, वहीं बैठाए हो जहाँ परमात्मा का लगा रखा है बेड, विश्राम रूम जो बना रखा है परमात्मा का वहीं। और आपका परिवार पूरा इतना आगे सेवा में है परमात्मा के चरण कमल धो धो कर इतना पी रहे हैं, इतना खुश हैं बेहद सब लोग, इतने अच्छे से सेवा कर रहे हैं, लोग खुश हैं। ये दिखाया परमात्मा ने। और बहन कह रही थी कि बहन हम जब भी हमको दिखता है तो परमात्मा हमें पवन भैया के ही घर पे हमें भी सेवा में दिखाते हैं, पता नहीं क्यों। भैया के साथ तो भैया हम सब कभी चढ़ सेवा करते हैं तो भैया कहते हैं हमको भी करने दो बहन, आप ही चढ़ सेवा ले रहे हो परमात्मा की। तो बहन कह रही भैया आप तो डेली करते हो परमात्मा की सेवा, हम तो नहीं आ पा रहे इतनी जल्दी, तो हमें कर लेने दो, ऐसे कह रही थी बहन। भैया जो सूक्ष्म रूप से चरण सेवा करते हैं ना परमात्मा की, वो तो साक्षात ही समझो सेवा, परमात्मा साक्षात विराजमान रहते हैं, बस दिखते नहीं है, हमें महसूस नहीं होता। यही बता रहे भैया, यही थोड़ी जानकारी भैया परमात्मा की प्रेरणा से देनी थी, तो दे दी। परमात्मा प्रेरणा करें तो मालिक के लिए अपने बंदी छोड़ के लिए एक पगड़ी भी आ जाए तो अच्छा रहेगा, है भैया। सत साई बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो। दास परमात्मा की पगड़ी के लिए 3 दिन से शहर में घूम रहा था, लेकिन परमात्मा के लायक हमें कोई पगड़ी मिली नहीं, मालिक के लायक। बड़ी बड़ी दुकानों में देखा हमने, लेकिन परमात्मा के लायक हमें कोई पगड़ी नहीं मिली।
तो अब हम मालिक से प्रार्थना करके और एक सफेद कपड़ा लेके और उसके बाद में हम लोग जो है बनवाएंगे परमात्मा की पगड़ी। और अभी सर्दी का टाइम आने वाला है, उससे पहले हम परमात्मा की जैकेट वगैरह भी लेके आएंगे बंदी छोड़ के। जो परमात्मा हमें दे रहा है, हर युग में परमात्मा हमें खिलाता आया, हमें पिलाता आया, जबकि हमने उन युगों में इस परमात्मा को कभी पुकारा भी नहीं, हम जानते भी नहीं थे कि परमात्मा कौन है, हमारा बाप कौन है। फिर भी हर युग में परमात्मा हमें राजा महाराजा बना के एक से एक कपड़े पहनाते आया, एक से एक हमारे को ताज पहनाते आया परमात्मा, हीरे मोती जड़े हुए। तो आज हमें पता चल गया कि हमारा असली बाप ये है, तो हम इसके लिए हम क्या ना करें, हम कुछ भी कर सकते हैं इस परमात्मा के लिए, जो हमारे बस में है, जो हमारी औकात में है। तो मालिक के लिए जो है ताज भी आएगा, परमात्मा के लिए जो है पगड़ी भी आएगी, और मालिक दया करेंगे, सारी चीजें होंगी। भाई और बहनों, बातों का तो कोई अंत नहीं है। इस परमेश्वर के विषय में तो मालिक कहते हैं कि भाई 7 समुद्र की मसी करूं, लेखनी करूं बनराय, धरती का कागज करूं, सतगुरु गुण लिखा न जाए। इस परमात्मा की तो हम जितनी महिमा करें उतनी थोड़ी है। मोबाइल की बैटरी डिस हो जाएगी, रिचार्ज खत्म हो जाएगा, हमारी सांसें खत्म हो जाएंगी, लेकिन इस परमात्मा की महिमा के शब्द खत्म नहीं हो सकते। इसलिए आज के लिए केवल मालिक के आशीर्वाद से इतना ही। फिर हम परमात्मा से प्रार्थना करेंगे, परमात्मा इसी प्रकार हमें भक्ति भाव से जोड़े रखे। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो, परमेश्वर की जय हो।